जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, लोग उसके साथ रहें, वह लोगों की मदद कर सके। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि दुनिया में लोग उसे लंबे समय तक पहचाने। अगर देखा जाए तो सफल इंसान और असफल इंसान में कोई अंतर नहीं होता। दोनों के लगभग बॉडी पार्ट एक जैसे होते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं जो कि सफल इंसान को सफल बनाता है और असफल इंसान को असफल? तो वह है हमारे सोचने की क्षमता। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। आप में से कई लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक तो पढ़ा ही होगा, जिसमें बताया गया है कि आपकी सोचने की क्षमता आपको अमीर बना सकती है। मतलब कि आप सोचने के साथ आप सक्सेस हो सकते हो। आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। आपको पहले सोचना होगा और इसके बाद आपको उस पर एक्शन लेना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेस होने के लिए अमीर और गरीब मायने नहीं रखता। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो कि गरीब होने के बाद भी सफल हुए, जैसे कि अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स और हमारे प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए। और ऐसे आपको कई एक्टर भी मिल जाएंगे जो कि पहले गरीब थे लेकिन वे सक्सेस हुए। तो आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे तरीके जानेंगे जो कि हमारे सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और ये सारे गुण एक सफल इंसान में पाए जाते हैं जो कि आपको सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो जिसमें सबसे पहला है कि बड़ा सोचो और उस पर एक्शन लो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी उखाड़ना है, तो आपको सबसे पहले बड़ा सोचना होगा। थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि आपको सफल होने से पहले आपको उसके बारे में सोचना होगा, तभी आप उसके अनुसार काम कर पाएंगे। अगर आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, तब आप सफल होने की उम्मीद ही छोड़ दो। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं कि आपको सफल होना है तो आप भला सफल कैसे हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ख्वाब देखना एकदम फ्री है। इससे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपने देखो और सच्ची लगन के साथ उसमें जुट जाओ। और इसके साथ एक और बात भी ध्यान रखना है कि आपको अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना है। इस तरह के गोल जो कि लगभग इम्पॉसिबल है और कोई भी व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे सपने देखते हैं जिसे कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में आप उसमें फेल होने के बाद हताश हो जाओगे और आप कुछ नया ट्राई करना छोड़ ही दोगे। और इन सब के साथ सबसे ज़रूरी है उस पर एक्शन लेना। इसलिए बड़ा सोचो और उस पर एक्शन लो। और इसके बाद आता है अगली ट्रिक्स जो कि सफल इंसान में बहुत ज़रूरी है। वो है अपने पैशन को पहचानना। आपका पैशन वह काम है जिसे करने पर आपको मज़ा आता है, आपको खुशी होती है और आप खुद को उस काम को करते समय मोटिवेट फील करते हो। वैसे पैशन कई तरह के हो सकते हैं। यह पैशन आपका डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, बेचने की कला, बोलने की कला, यह कुछ भी हो सकता है। इन सब का यूज कर अब आप डिजिटल दुनिया में आप डिजिटल तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। आपको यह पता होना चाहिए कि ऊपर वाला हर किसी को एक खास मकसद से भेजता है। इस धरती पर हर में अलग अलग टैलेंट है, हर की सोच अलग है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के उस टैलेंट को पहचानो और उसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते रहो और उस पर एक्शन लेते रहो, तभी आप सफल इंसान बन पाओगे। और इसके बाद आता है अगला तीसरा तरीका जो कि एक सफल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है हमेशा सीखते रहना। अगर आप कहते हैं कि आपको सब आता है, अब आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप गलत है। सीखना कभी न खत्म होने वाली एक लंबी प्रोसेस है जिसकी जरूरत हर किसी को हर पड़ाव में जरूरी है। जो हमेशा सीखता है वही आगे बढ़ पाता है। जिसने सीखना बंद कर दिया मतलब कि एक प्रकार से उसने जीना ही बंद कर दिया। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता, वह इस दुनिया में आकर ही सीखता है। इस दुनिया में सीखने के लिए आपको इतना सारा ज्ञान है कि अगर आप सभी सीखने लग जाओ तो आप सारे चीज़ नहीं सीख पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ सीखो जो कोई आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी है। आप जो बनना चाहते हो उससे रिलेटेड सीखो, उससे रिलेटेड बुक पढ़ो, उससे रिलेटेड वीडियोज देखो, ब्लॉग पढ़ो, ई बुक पढ़ो, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट सुनो। और ऐसे कई तरीके ये प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से आप यह सीख सकते हो। आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो और सीखते रहो, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। इसके बाद सक्सेसफुल लोगों का अगले गुण आता है, वो है बुरी आदतों व बुरे लोगों से दूर रहना। बुरी आदत जैसे कि स्मोकिंग, नशा, ज़्यादा पार्टी, बुरे लोगों के साथ बैठना, बुरे काम करना, दूसरों की बुराई करना, बुरे काम पर
पैसा लगाना और न जाने ऐसी कई चीज़ें जो आपका बहुत सारा टाइम, पैसा, सम्मान, व्यवहार, स्वास्थ्य और सब कुछ बर्बाद कर देता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको अपने अच्छे काम के लिए लगाओ, जिससे कि लोग आपको अच्छाई के लिए जाने, तभी आप सक्सेसफुल कहलाओगे। अगर आप अच्छे काम करते हो तो लोग भी आपका साथ देंगे, आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप इन बुरी आदतों से बच जाते हो तो आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा टाइम दे पाओगे और आप सक्सेस हो पाओगे, वरना आप भी बुरे आदतों की वजह से, बुरे लोगों की वजह से आप वहीं कुछ नहीं कर पाओगे और एक ही जगह रह जाओगे। इसके बाद अगला आता है, वो है ज़्यादा सोचना बंद करो और वर्तमान में जीना सीखो। अगर आप अपना बहुत सारा टाइम केवल सोचने में लगा देते हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप ऐसे में भला सफल कैसे होगे। सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है वो है सक्सेस के लिए एक्शन लेना। हम अक्सर बहुत कुछ सोचते रह जाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अब तो पूरी मेहनत लगा देंगे, और जब करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हमें दुनिया भर के ख्याल आने लगते हैं। सही मायने में कहें तो हम सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी पहला कदम ही नहीं उठा पाते। और अगर सक्सेसफुल लोगों की बात की जाए तो वे बड़े सपने देखते हैं, उनको प्लान करते हैं और उन पर काम करते हैं। भले ही अब इसमें समय लगता है, लेकिन वे टिके रहते हैं जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको ज़्यादा सोचना बंद करना होगा और प्लान करके उस पर एक्शन लेना सीखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप बिना मेहनत करें केवल सोचकर सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे? तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सक्सेस होने का केवल एक ही तरीका है, वो है कड़ी मेहनत। क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि सफल होने का केवल एक ही तरीका है, वह है कड़ी मेहनत। इसके बाद सफल होने के लिए अगला गुण आता है, वह है खुद पर विश्वास रखना। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखना। खुद पर विश्वास रखना कि यह मैं कर सकता हूँ। सफल होने के लिए खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट है, तो यह भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि मुझे तो सब आता है, अपने काम को तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगा, बहुत आसानी से कर लूँगा, मेरे पास तो अभी टाइम है। और ऐसे कहते कहते हमारा टाइम कब निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और आपको बता दूं, मूर्ख वह नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, बल्कि वह है जो कुछ नया सीखना नहीं चाहता। मूर्ख मत बनो, सीखने वाला एटीट्यूड रखो और सीखते रहो। सामने वाले की बातें ध्यान से सुनो, मुझे यकीन है कि आपको उनकी बातों में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद अगला ज़रूरी कदम आता है, वो है समय का सही उपयोग। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, हर किसी के पास केवल 24 घंटे होते हैं कुछ नया करने के लिए। अब यह आपकी मर्जी है कि इसका यूज आप सफल होने में लगाते हो या फालतू के वीडियो गेम खेलने में, घूमने में, पार्टियों में, शोर शराबों में बर्बाद कर देते हो। हम में से कई लोग जो अपना समय ज़बरदस्ती की वजह से या बहसबाजी करने में अपना अधिकतर समय खत्म कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, अपने समय पर काम करता है, सारे काम की डेडलाइन सेट करता है, ज़्यादातर समय अपनी मंजिल की ओर ध्यान केंद्रित करता है, अपने दिन की अच्छी प्लानिंग करता है, वह व्यक्ति सफल हो पाता है। सभी लोग जानते हैं कि समय कितना मूल्यवान है, तब भी हम अपने समय को बेकार के कामों में लगा देते हैं। यही कारण है कि हम असफल रह जाते हैं। आपको ऐसे लोगों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना है जो आपके समय की परवाह नहीं करते, आपको बेकार के कामों में उलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपके समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देंगे और आप कुछ नया अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आता है अगली पॉइंट, वो है कि अपने लक्ष्य के लिए अच्छे से प्लानिंग कर लें। अगर आपको सच में सक्सेस होना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने लक्ष्य के लिए प्लानिंग करना। अगर आपको आपका लक्ष्य पता है लेकिन आपने प्लानिंग नहीं किया है तो ऐसे में आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए आपको प्लानिंग करना होगा कि काम सही समय पर हो रहा है कि नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं। इसके लिए आपको अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना होगा। इसके लिए आप यह ट्रिक्स अपना सकते हैं। इसमें आपको यह करना है कि आपको सारे गोल लिख लेना है जो कि आपको अगले दिन करना है, और इसके बाद आपको अपने काम को इन ABC कैटेगरी में डाल देना है। ए में वो काम आएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और बी में कम महत्वपूर्ण काम आएंगे, और सी में
वे काम जो कि कम से कम महत्वपूर्ण है, मतलब कि आप अगर इसे पूरी तरह छोड़ देंगे तब भी आपका काम चलता रहेगा। आपको सबसे पहले एक कैटेगरी वाले काम को ख़त्म करना है, जब वह पूरा हो जाए तो बी कैटेगरी वाले काम को ख़त्म करना है और इसके बाद सी कैटेगरी वाले काम को ख़त्म करना है। इस तरह अगर आप महत्वपूर्ण के आधार पर अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके सारे महत्वपूर्ण काम कभी नहीं छूटेंगे। आप अपने सारे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे पाएंगे और इसकी वजह से आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। और इसके बाद आता है 9वां पॉइंट कि कभी हार मत मानो, अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। जब आप कोई बड़ा काम करोगे, ऐसा काम जिसे कि आपने कभी नहीं किया है, तो शुरुआत में आपको कई बार हार का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आएगी, मगर आपको डरना नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करना है, तभी आप सफल हो पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहो, ऐसे किताबें पढ़ो, ऐसे वीडियो देखो, ऐसे ब्लॉग पढ़ो जो आपको हमेशा मोटिवेट करे कुछ बड़ा करने के लिए, कभी हार ना मानने के लिए, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने के लिए। और इन सब में आपकी कंसिस्टेंसी आपकी बहुत मदद करता है। सफल व्यक्ति बनने के लिए आपके अंदर 5% स्किल ही जरूरी है, बाकी 95% खेल आपकी कंसिस्टेंसी का है, उस काम को लगातार करते रहने का। वैसे भी अगर आप कोई काम को करते रहते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद 10वां आता है स्मार्ट तरीके से कठिन मेहनत करना सीखो। हर व्यक्ति को सफल उसका कठिन मेहनत बनाता है, लेकिन केवल कठिन मेहनत करने से आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कठिन मेहनत करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ऐसा होने लगे तो वह व्यक्ति सबसे अमीर हो जाएगा जो ज़्यादा पसीना बहाता है, जैसे कि मजदूर, पर वह सफल नहीं है, अमीर इंसान नहीं है, क्योंकि वह अपना काम स्मार्ट तरीके से नहीं करता। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। लेकिन आप स्मार्ट वर्क तभी कर पाओगे जब आप हार्ड वर्क कर चुके होगे। आपको हार्ड वर्क से ही समझ में आएगा कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है। आपको कड़ी मेहनत करने के बाद ही समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ काम करती है और कौन सी चीज़ काम नहीं करती। और जब आप अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना सीख जाओगे तो आप अपने काम को जल्दी और आसानी से कर पाओगे। और अगर आप इन सब तरीकों को अपना लेते हैं तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। जिसमें से पहला था बड़ा सोचो और उस पर एक्शन लेना सीखो। इसके बाद दूसरा अपने पैशन को पहचानो और इसके बाद तीसरा हमेशा सीखते रहो और इसके बाद चौथा बुरी आदतों से दूर रहो। पांचवा ज़्यादा सोचना बंद करो और वर्तमान में जीना सीखो। और इसके बाद छठवां खुद पर विश्वास रखो और सातवां समय का सही उपयोग करना सीखो। आठवां अपने लक्ष्य के लिए अच्छे से प्लानिंग करो। नौवां कभी हार मत मानो, अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। और 10वां स्मार्ट तरीके से कठिन मेहनत करना सीखो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सक्सेसफुल इंसान बनने के यह तरीके आपको पसंद आए होंगे और सच कहूँ तो ये जानकारी आपको सक्सेसफुल इंसान जरूर बना देगी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई सीख में एक और पावरफुल वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे ब्लॉग को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी को इस चैनल में आने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।